5 जुलाई 2012 को एक आदमी अपने बैंकॉक के विला में अपने लैपटॉप के सामने बैठकर काम कर रहा होता है। सब उसको एक काफ़ी नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह ही जानते थे, लेकिन इंटरनेट की डार्क साइड में उसको अल्फा 02 के नाम से जाना जाता था। वो एक मल्टी मिलियनियर था, काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीता था, काफ़ी महंगी गाड़ियाँ चलाता था और थाईलैंड में वो काफ़ी सेफ फील करता था। तभी उसको उसके फ्रंट गेट से काफ़ी ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है। एक लेडी ने अपनी गाड़ी उसके फ्रंट गेट पर मार दी होती है। वो अपना लैपटॉप खुला ही छोड़कर अपने फ्रंट गेट की तरफ भागता है। एक ऐसी गलती जिसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको थोड़ी ही देर में पता लगने वाले थे। जो लेडी ड्राइवर थी वो एक एजेंट थी रॉयल थाई पुलिस फोर्स की, और FBI और DEA इस एग्जैक्ट मूवमेंट का कई महीनों से वेट कर रहे थे। अथॉरिटीज फ्रॉम टोटल 7 डिफरेंट कंट्रीज कई सालों से इस केस के पीछे लगे थे, लेकिन मेन क्वेश्चन ये था कि विल द हंट फॉर द किंग ऑफ डार्क वेब फाइनली कम टू एन एंड। ये टाइम था अर्ली 2010 का, जब डार्क वेब की पॉपुलैरिटी काफ़ी स्पीड से इंक्रीज हो रही थी एंड लोगों को डार्क वेब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि इसमें लोगों की प्राइवेसी मेंटेन रहती थी एंड थैंक्स टू बिटकॉइन, जिससे कि हम अनोनिमसली किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर करे। इससे हुआ क्या कि क्रिमिनल्स के लिए काफ़ी ईजी हो गया अपने प्रोडक्ट सेल करना एट अ मैसिव स्केल। हमने इस चैनल में सिल्क रोड के बारे में बात करी है। इट इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी डार्क वेब मार्केट प्लेस टिल डेट। सिल्क रोड फरवरी 2011 में स्टार्ट हुआ था एंड इट बिकेम इनक्रेडिबली पॉपुलर। कुछ महीनों के अंदर ही सिल्क रोड का एवरेज कस्टमर 1 लाख से ज्यादा पहुंच गया था, लेकिन बस 2 साल बाद सिल्क रोड का ऑपरेटर पकड़ा गया एंड द साइट वेंट ऑफलाइन। गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी जिससे कि कोई भी ऐसी साइट्स खोलने का बाद में सोचे भी नहीं, इसीलिए सिल्क रोड के फाउंडर को लाइफ सेंटेंस दिया गया। लेकिन ये जॉब काफ़ी सिंपल और हाई पेइंग थी, इसीलिए सिल्क रोड के क्लोजर के बाद ऐसी साइट्स में काफ़ी ज़्यादा हाइक आई एंड दे ऑल फॉट फॉर द टॉप स्पॉट। सिल्क रोड 2.0 बस 35 दिन बाद लॉन्च हो गई थी एंड इट वाज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल साइट। ये साइट भी बस 1 साल चली एंड इसके बाद इसको भी बंद कर दिया गया। एवोल्यूशन, जो कि एक मार्केट प्लेस थी जस्ट लाइक सिल्क रोड, वो भी कस्टमर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। एवोल्यूशन में इलीगल चीज़ें खरीदने के लिए तुम्हें बिटकॉइन में पेमेंट करनी होती थी, जो कि पहले प्लेटफॉर्म के अकाउंट में जाती थी एंड उसके बाद जब आइटम कस्टमर को डिलीवर हो जाती थी तब सेलर को पेमेंट कर दी जाती थी। इस प्रोसेस में सभी पेमेंट ऑपरेटर के अकाउंट में जाती थी एंड द पेमेंट वाज इन वेरी ह्यूज नंबर एंड सम टाइम ऑपरेटर को लगता था कि रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तब वो डिसाइड करता था कि वो अपनी साइट को बंद कर देगा एंड जितने भी पैसे हैं उनको चुरा लेगा एंड दिस वाज नोन एज एग्जिट स्कैम। अगोरा एक काफ़ी वर्दी सक्सेसर था ओरिजिनल सिल्क रोड का, बट फाउंडर्स ने वॉलंटियरली साइट को ऑफलाइन कर दिया था अगस्त 2015 में, जिसकी वजह से मार्केट प्लेस में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। एग्जिट स्कैम्स, अरेस्ट, वॉलंटरी विड्रॉल्स एंड हैक्स, इन सब का बेनिफिट एक न्यू ग्रोइंग डार्क वेब मार्केट को हो रहा था, अल्फा बे। जुलाई 2014 में अल्फा 02 अल्फा बे को डेवलप करना स्टार्ट करता है। 5 महीने बाद अल्फा बे गोज लाइव एंड स्टार्टिंग में अल्फा बे बस स्टोलन क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ही प्रोवाइड करता था, बट काफ़ी जल्दी अल्फा बे ने पेस पकड़ी एंड वो काफ़ी ज़्यादा इलीगल आइटम्स भी सेल करने लगा। यूज़र डेटा के साथ साथ अब अल्फा बे में ड्रग्स, वेपन्स और मैलवेयर भी सेल हो रहे थे। अल्फा बे की मनी लॉन्ड्रिंग सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, बट आइटम्स सच एज चाइल्ड अब्यूज, हिट एंड रन एंड स्टोलन बैंक अकाउंट फ्रॉम रशिया वर प्रोहिबिटेड। इसके 2 मेन रीजन हो सकते हैं कि फर्स्ट वर्स कि अल्फा 02 डजंट वांट टू मेस विद द रशियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी रशियन ताकि वो FBI और DEA की इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड कर सके। अल्फा बे वाज सिमिलर टू Amazon, इट वाज यूजर फ्रेंडली, वहाँ पर तुम्हें सर्च ऑप्शन भी मिल जाता था, फिल्टर्स एंड इवन कैटेगरीज का ऑप्शन भी था। पेमेंट मोड वाज आइदर बिटकॉइन, मोनेरो और इथेरियम, जिससे कि यूजर की एनोनिमिसिटी मेंटेन रहती थी। अल्फा बे डार्क वेब में काफ़ी पॉपुलर थी एंड बाकी साइट्स को डोमिनेट कर रही थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इवेंचुअली अदर साइट्स रैन आउट ऑफ बिजनेस। अल्फा बे के नंबर ऑफ यूजर्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे थे एंड बस 1 साल के अंदर ही अल्फा बे में टोटल 2 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स एंड 40,000 सेलर्स थे। 2017 में अल्फा बे में 3 लाख से भी ज़्यादा आइटम्स थी सेल के लिए एंड अल्फा डे का पर डे का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 500,000 पहुंच चुका था। अल्फा 02 हर ट्रांजेक्शन पे 2 to 4% का कमीशन चार्ज करता था एंड दैट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो एक मल्टी मिलियनर बन चुका था।
अल्फा 02 के अंडर एक रिप्रेजेंटेटिव था डी स्नेक एंड उसके अंडर बहुत सारे मॉडरेटर्स थे जो कि बायर्स और सेलर्स की क्वेरीज को मैनेज करते थे और एक पीआर मैनेजर भी था। इसीलिए अल्फा 02 डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम हिज डे टू डे ऑपरेशंस। अल्फा 02 ने अपना नाम चेंज कर दिया टू एडमिन एंड अब इस साइट का ऑपरेशनल मैनेजर डी स्नेक था। जब अल्फा 02 ने अपने आप को अपनी साइट से रिटायर कर लिया तब अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गए उसकी ट्रू आइडेंटिटी जानने के लिए और वो हर चीज़ को काफ़ी डिटेल और अटेंशन के साथ स्टडी करने लगे। आखिर कौन था वो पावरफुल मास्टरमाइंड जो डार्क वेब की सबसे बड़ी इलीगल साइट चला रहा था? अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स ये ढूंढना चाहते थे कि अल्फा बे का मेन सर्वर कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि अगर उनके पास सर्वर का एक्सेस होता तो वो उससे उसके ऑपरेटर्स की लोकेशन पता कर सकते थे एंड किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस उसके सर्वर की लोकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन डार्क वेब एक्सेस करने के लिए तुम्हें क्लोज नेटवर्क जैसे कि टॉर का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि वेबसाइट की रिक्वेस्ट दुनिया के अलग अलग रैंडम सर्वर के थ्रू प्रोसेस करी जाती है, जिसकी वजह से उनको ट्रेस करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए सेलर्स और ऑपरेटर्स को भी लोकेशन पता करना काफ़ी मुश्किल थी। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने एक डिफरेंट वे चूज किया। वो लोग अल्फा बे को एक्सप्लोर करने लगे एंड उसमें से ड्रग्स को अनोनिमसली ऑर्डर करने लगे, इस होप में कि सेलर ने कहीं ना कहीं तो कोई गलती करी होगी। प्रोडक्ट पैकेजिंग और पोस्टल स्टैम्पेज से वो लोग ड्रग डीलर को तो आइडेंटिफाई कर ले रहे थे, उसका अरेस्ट हो जा रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स वांटेड अल्फा 02। रॉबर्ट मिलर DEA ड्रग्स इन्फोर्समेंट एजेंसीज कैलिफोर्निया का एक एजेंट होता है और वो दिसंबर 2016 में अपने लैपटॉप के सामने बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसे एक ईमेल आता है एंड उस ईमेल का सेंडर अनोनिमस था। अल्फा 02 से एक मिस्टेक हो गई थी ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ अल्फा बे। इन अर्ली डेज ऑफ अल्फा बे जब भी कोई नया यूजर अल्फा बे में रजिस्टर करता था देन दे रिसीव्ड अ वेलकम ईमेल एंड इस ईमेल में सेंडर का ट्रू ईमेल एड्रेस भी मेंशन था। दो ये एरर इमीडिएटली करेक्ट कर दिया गया था, द अनोनिमस टिप्सटर ने इस ईमेल को सेव करके रखा था एंड ही वॉच्ड अल्फा बे ग्रो ऑन डार्क वेब। जब उसको लगा कि ये सही टाइम है तब उसने वो ईमेल DEA को अनोनिमसली मेल कर दिया एंड द ईमेल वॉज pimp_alex_91@hotmail.com. This was the first breakthrough of Alpha-Bay's case for Miller and his colleagues. Investigators ने इस email address से लिंक सारी information collect करना start करी and they came across with a profile on skyrocks.com which was named to Alex. उन्हें इस email से linked एक dating profile भी मिली and उन्हें Alpha 02 के hometown के बारे में भी पता चल गया which was in Canada. According to his profile, he was 17 at that time. तो उसकी ईमेल में जो 91 था वो उसका बर्थ ईयर इंडिकेट कर सकता था। So according to this calculation, he would have been 23 when Alpha Bay was founded. And उसकी प्रोफाइल में Alpha 02 का फुल नेम भी था, Alexander Ciaz। इन्वेस्टिगेटर्स को एलेक्स का पेपैल अकाउंट भी मिल गया था जो कि उसी सेम ईमेल आईडी से लिंक था। उन्हें उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिली जहां से उन्हें यह पता चला कि ही वर्क्स एज अ फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डिजाइनर एंड ही आल्सो रन्स हिज टेक्स कंपनी नेम्ड EBX टेक्नोलॉजीज। फेसबुक से उन्हें उसकी फियांसे के बारे में पता चला एंड वहां से उन्हें यह भी पता चला कि एलेक्स थाईलैंड में रहता है एंड इन क्लूज के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन इज लेड टू द कंट्रीज कैपिटल। बैंकॉक। थाई अथॉरिटीज की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन टीम को उसकी 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है ओन्ड बाय एलेक्स। फर्स्ट हाउस वाज लोकेटेड इन अ गेटेड कम्युनिटी जहां पर एलेक्स अपनी वाइफ के साथ रहता था एंड उसके पास 2 और घर थे और एक $3 मिलियन का एक मैंशन भी था बैंकॉक के आउटस्कर्ट्स में और उसके पास एक हॉलिडे होम भी था फुकेत में। एलेक्स एक मल्टी मिलियनर था एंड ही हैड अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंड हिज कलेक्शन इंक्लूडेड सेवरल कार्स। एलेक्स बैंकॉक की सड़कों में अपनी लैम्बोर्गिनी में घूमता था लेकिन उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि एजेंट्स उस पर नज़र रख रहे हैं एंड उसके रूट को भी फॉलो कर रहे हैं एंड इवन उसके फ़ोन को भी ट्रेस किया जा रहा है। एलेक्स अपनी वाइफ के साथ एक काफ़ी अच्छे घर में रहता था लेकिन बैंकॉक में उसी का एक दूसरा घर था जहां पर वो अपने अफेयर्स को बुलाता था एंड वहां पे पार्टीज किया करता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस जगह को नाम दिया द बैचलर पैड। अपार्ट फ्रॉम दैट एलेक्स हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल। वो सुबह उठता था, अपना सोशल मीडिया चेक करता था, मोस्टली अपना काम अपने घर से ही किया करता था, अपनी वाइफ के साथ डिनर डेट्स पे जाता था। लेकिन इसी बीच उसको कोई आइडिया नहीं था कि अथॉरिटीज उसका अरेस्ट प्लान कर रहे थे। जून 2017 रॉबर्ट अलॉन्ग विद हिज कॉलीग्स बैंकॉक के एक 5 स्टार होटल के लाउंज में बैठा होता है। तभी उन्हें एक काफ़ी ज़ोर की गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एलेक्स अपनी पॉर्श के साथ उसी होटल में एंटर कर रहा होता है और वो सीधा आकर रॉबर्ट के सामने वाले टेबल पर बैठ जाता है।
दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि अमेरिकन एजेंट्स एलेक्स के इतने क्लोज थे, बट दे हैड नो आइडिया कि एग्जैक्ट 1 month लेटर एलेक्स विल बी डेड। अल्फाबे उस टाइम की लार्जेस्ट मार्केट थी डार्क वेब में, बट उसके भी कॉम्पिटिटर्स थे। यूरोप में भी ऐसी एक सेम मार्केट थी जो कि बिल्कुल अल्फाबे जैसी थी, जिसका नाम था हांजा मार्केट। डच अथॉरिटीज़ को हांजा मार्केट के सर्वर्स के बारे में पता चल गया था, जो कि नेदरलैंड से ऑपरेट होते थे, एंड उन्होंने किसी तरह उन सर्वर्स को हैक कर लिया था। एंड हब हांजा मार्केट डच अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में थी, एंड इस सब की न्यूज़ पता चलती है DEA को, एंड उन्होंने डच अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। तो प्लान ये था कि अगर अल्फाबे को बंद कर दिया जाता है तो उसके जितने भी कस्टमर है वो किसी और मार्केट की तरफ शिफ्ट होंगे, एंड मोस्टली चांसेस यही थे कि वो सब हांजा मार्केट की तरफ ही जाएंगे। इसलिए डच अथॉरिटीज़ और FBI ने मिलकर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, एंड उसका नाम था ऑपरेशन बेनेट। तो बेसिकली अगर अल्फाबे को बंद किया जाता तो उसके जितने भी यूजर्स थे वो हांजा मार्केट में शिफ्ट होंगे, एंड हांजा मार्केट का एक्सेस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास था। मतलब जितने भी बायर्स एंड सेलर्स थे उनकी लिस्ट लॉ एनफोर्समेंट के पास होती, जिससे कि काफ़ी बड़ी स्केल में अरेस्ट किए जा सकते थे। जुलाई 2015 बैंकॉक। एलेक्स को इस सब के बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं होता है कि देयर इज़ अ वारंट आउट फॉर अल्फा 02। एलेक्स अपने घर पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, तभी उसको उसके घर के बाहर से काफ़ी ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर से एक गाड़ी जा रही थी, एंड उसने एलेक्स के फ्रंट गेट पर काफ़ी ज़ोर की टक्कर मार दी है। एलेक्स अपना फ़ोन लेकर घर के नीचे भागता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। जब एलेक्स घर के नीचे आता है तो वहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स उसको अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, और वो उसका फ़ोन ले लेते हैं। एलेक्स घर के अंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अब वो घर के अंदर इसीलिए भाग रहा था क्योंकि वो अपना लैपटॉप ओपन छोड़ आया था, जिसमें अल्फाबे के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन थी। जब अथॉरिटीज़ ने उस लैपटॉप को चेक किया तब उन्हें वहाँ पर मल्टीपल पासवर्ड्स मिले टू एक्सेस अल्फाबे। एलेक्स की नेटवर्थ टोटल 23 मिलियन US थी। अथॉरिटीज़ ने उसकी लग्जरी कार्स को भी कन्फिस्केट कर लिया था, एंड उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे क्रिप्टो करेंसी में। एलेक्स की वाइफ को भी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाता है। एलेक्स ने 12 जुलाई को पुलिस कस्टडी में कमिट कर लिया था। अल्फाबे को शट डाउन कर दिया जाता है, एंड एज एक्सपेक्टेड उसके यूजर्स हांजा मार्केट की तरफ जाने लगते हैं, एंड जिसकी वजह से डच अथॉरिटीज़ ने भी काफ़ी सारे सेलर्स और बायर्स को अरेस्ट करा, एंड 20 जुलाई को हांजा मार्केट को भी ऑफिशियली शट डाउन कर दिया जाता है। Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphabay. This is the largest dark market web place takedown in world history.